गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संगात संस्थान संहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्वा गुरु लघु उपघात परघाता तपोद्योत्वाच्छ्वास विहायोगतया प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादेय यश कीर्ति सेतराणी तीर्थकरत्वंच। ये नाम कर्म के भेद बताया। द्विचत्वारिंश बताया था ना, तो वो नाम कर्म के भेद हैं। गति, ये पूर्ण गति रूप से गिनेंगे तो गति, अदरवाइज भेद करेंगे तो 4 गति। जाति 5 जाति, जैसा गति में नर गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देवगति। अभी पहला ऊपर आयु बताया, अभी गति बता रहे हैं। गति अलग है, गत्यानुपूर्वी अलग है और आयु है। जैसा नरकायु नरक गति नरगत्यानुपूर्वी, तिरंचायु तिरंज गति तिरंज गत्यानुपूर्वी, मनुष्यायु मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देवायु देवगति देवगत्यानुपूर्वी, ऐसे अलग अलग होते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है, ये अनुपूर्वी क्या है, अभी आगे आ रहे हैं बताएंगे। लेकिन अभी आयु और गति आ गए तो इसके बारे में बताती हूँ। गति जो है बदलते रहते एक एक अंतर्मुहूर्त में, और एक जीव के अंदर कोई भी गति होता है उदय। जैसा कोई धर्म कर रहा है और उसका भाव बहुत धर्म करने का, पूजा पाठ करने का, आदि तत्व चर्चा करने का आदि है, तो समझ लेना देवगति का परिणाम है। और कोई मायाचर्य कर रहा है तो तिरंज गति का, और कोई मारना पीटना तकलीफ देना कष्ट देना ऐसे भाव कर रहा है तो उसका नरक गति का भाव चल रहा है। और कोई दान कर रहा है, परोपकार कर रहा है और मनुष्यों को अच्छी तरह से उनके साथ व्यवहार कर रहा है, तो ये सब चीज़ें मनुष्य गति का भाव है। तो इस प्रकार से एक एक अंतर्मूर्त में भी असंख्यात भेद हैं, तो ये बदलते रहते हैं गति। और गति बंद होके उसका उद्वेलन भी हो सकता है, लेकिन आयु बंद होके उसका उद्वेलन नहीं होता है। एक बार आयु बंद हो गया तो आयु को भोगना ही पड़ता है। भले ही मिथ्या दृष्टि नरकायु का बंद कर दिया और बाद में सम्य दृष्टि बना तो भी उसको नरक जाना ही पड़ेगा, नरकायु को भोगना ही पड़ेगा। इसलिए गति चीज़ अलग है, आयु चीज़ अलग। आयु जो है निकांचित है, एक बार बंद हो गया तो छूटेगा नहीं, और जो गति है वो बदलते रहते हैं और फिर उद्वेलन भी हो जाता है। बंद कर लिया और फिर बाद में उद्वेलन हो गया। जैसा रस्सी को बांधते गए, उद्वेलन का अर्थ बता रहे, रस्सी को बांधते गए और फिर बाद में खोलते आ गए, वैसे ये कर्म को बंद कर दिया और फिर खोलते हैं। तो ऐसे ही सम्यक मिथ्यात्व है, सम्यक प्रकृति है और एक गति है। इस प्रकार से उद्वेलन प्रकृति 13 है, वो सब उद्वेलन हो सकते हैं। और उसके बाद जाति 5 है। 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, चतुर्इंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय जाति। ये भी जाति से चलता है। जैसा मनुष्यों में जाति है वैसे मनुष्य में कौन से जाति का है, कौन से कुल का है, माता का कुल, पिता का जाति आदि, कुल पिता का कुल, माता का जाति, ये सब जाना जाता है इस प्रकार। और शरीर 5 प्रकार के शरीर हैं। औदारिक शरीर, आहारक शरीर, वैक्रिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मन शरीर। अंगोपांग 3, जितना शरीर है उतना अंगोपांग। औदारिक अंगोपांग, वैक्रिक अंगोपांग, आहारक अंगोपांग। इसके अंग और उपांग है तो अंगोपांग। और निर्माण जो होता है ये शरीर का रचना होता है जब नाम कर्म के उदय में, तब ये निर्माण जो है एक प्रमाण निर्माण और स्थान निर्माण, ऐसे निर्माण के 2 भेद होते हैं। स्थान में शरीर का रचना हो रहा है तो कौन से जगह में आँखों का रचना होना है, कितने हाइट के जीव के, किस प्रकार के जीव के, कहाँ पर आँख, कितने बड़े आँख, किस प्रकार के आँख का रचना होना, ये निर्माण का। कान, नाक, कान, दाम, ये जो रचना होते हैं, मस्तक, हाथ, पैर, अंगूठे, नखून, ये सब कुछ निर्माण नाम कर्म से
होता है। पर्टिकुलर जगह में पर्टिकुलर प्रमाण से स्थान का स्थान निर्माण हो गया, और इतने प्रमाण से होना, तो वो निर्माण नाम कर्म का काम है। अर्थात शरीर के रचना में निर्माण नाम कर्म का बहुत बड़ा फंक्शन है। और उसके बाद बंधन, 5 बंधन हैं। तो औदारिक बंधन, आहारक बंधन, वैक्रिक बंधन, तेजस बंधन, कार्बन बंधन, और फिर संगात भी 5 हैं। तो ऐसे 5 संगात, औदारिक, संगात, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कार्बन। संगात नाम कर्म क्या करता है कि ये जो शरीर का रचना हो रहा है, तो वहाँ पर एकदम पक्का कर देता है। कहीं पर भी जैसा फिनिशिंग वर्क होता है, जैसे एक स्ट्रक्चर बन गया मकान का, और उसके बाद वो फिनिशिंग वर्क होता है, तो कहीं भी पोल ना रहे, कहीं छिद्र अर्थात छिद्र ना रहे, कहीं कुछ छूटा नहीं, कहीं कुछ इधर उधर नहीं हुआ। वो सारे हड्डियों का, नसों का, वेस्टर्न जो नसों का, ये सब कुछ का जो रचना होता है, तो संगात नाम कर्म परफेक्ट करता है। और बंधन नाम कर्म से औदारिक शरीर का रचना, और वैक्रिक शरीर का, आहारक शरीर का, तेजस, कार्बन, इनके आकार जो बनता है, वो सब शरीर से बंधन नाम कर्म से शरीर का बनता है। और संस्थान जो औदारिक, वैक्रिक, आहारक, ये 3 शरीर के जो आकार बनते हैं, उसको आकार को संस्थान कहते हैं। और संस्थान भी कितने हैं? तो बंधन 5 है, संगात 5 है, संस्थान 6 है। संस्थान जो समचतुरस्र संस्थान, नेग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान आदि। तो ये जो संस्थान है, इस प्रकार से शरीर के जो आकार बन गया, समचतुरस्र, भगवान का जो संस्थान होता है, देवों का जो संस्थान है, समचतुरस्र संस्थान। और नेग्रोध परिमंडल संस्थान, जैसा ऊपर बड़ा, नीचे छोटा। और स्वाति संस्थान, और नीचे ऊपर बड़ा छोटा, इस प्रकार। और कुब्जक संस्थान, शरीर में कुब जाता है। वामन संस्थान, छोटा शरीर। ये सब संस्थान होते हैं। नेग्रोध परिमंडल संस्थान, ये 6 प्रकार के जो संस्थान है, ये आकार है शरीर का, उस प्रकार के शरीर का आकार बनता है। और संवरण, संवरण का अर्थ है जो शरीर बनने के लिए हड्डियां हैं, हड्डियों का जो रचना होता है, उससे संवरण कहते हैं। वज्र, ऋषभ, नाराज संवरण, वज्र नाराज संवरण, नाराज संवरण, अर्धनाराज संवरण, कीलित संवरण, असंप्राप्त श्रुपाटिका संवरण, ये 6 प्रकार का संवरण है। तो ऐसे शरीर का अलग अलग, वज्र, ऋषभ, नाराज संवरण जो है, यही वाला मोक्ष जाता है। और संस्थान कोई भी हो मोक्ष के लिए बाधक नहीं। शरीर का आकार जो छोटा कद का हो, बड़ा कद का हो, थोड़ा सा विकृत हो, वो कोई बाधक नहीं। लेकिन संवरण बहुत महत्वपूर्ण है। वज्र, ऋषभ, नाराज संवरण, क्योंकि तपस्या करके कर्मों का जो निर्जरा करते हैं, उस टाइम में कितना भी बड़ा उपसर्ग हो जाए, चारों प्रकार का उपसर्ग, मनुष्यकृत उपसर्ग, देवकृत उपसर्ग, तिरंजकृत उपसर्ग, निसर्ग से उपसर्ग होता है, जैसा आंधी आ गई, तूफान आ गए, बाढ़ आ गए, आदि आदि, वो सब। तो ये सारे में भी जो अपने आत्मा का ध्यान दृढ़ रख के एकाग्र चित्त से कर्मों का निर्जर करता है, वो उत्तम संवरण वाले ही कर सकते हैं। इसलिए वज्र, ऋषभ, नाराज, उनका हड्डी भी वज्र का, कील भी वज्र का, और वेस्टर्न भी वज्र का होता है। इसलिए वज्र, ऋषभ, नाराज संवरण कहा जाता है। और वज्र नाराज फिर उसमें घटते 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 आता है। और हम लोगों का हीन संवरण है, लास्ट का 3 संवरण, वज्र, ऋषभ, नाराज संवरण। वज्र, नाराज, नाराज ये पंचम काल में होते ही नहीं किसी को भी। और स्त्रियों को चाहे पंचम काल हो चाहे चतुर्थ काल हो, किसी को भी कभी भी ये 3 उत्कृष्ट संवरण नहीं होते, हीन संवरण ही होते हैं। और इस पंचम काल में चाहे पुरुष हो स्त्री हो, हीन संवरण ही है। तो इसलिए जो हीन संवरण है, और वो हीन संवरण से इतना कर्मों का निर्जरा तपस्या हो नहीं सकता है।
इसलिए वो संवर्ण बहुत इम्पॉर्टेंट है मोक्ष के लिए। और फिर कहते हैं स्पर्श रस गंध वर्ण 4 प्रकार के हैं। नाम कर्म से जो शरीर का रचना हो रहा है तो उसके सब चीज़ें होते हैं। जो पुद्गल द्रव्य के जैसा शरीर है, पुद्गल है, तो उसमें उस प्रकार से स्पर्श में 8 भेद है। कठोर, कोमल, हल्का, भारी, स्निग्ध, रुक्ष, शीत, उष्ण, ये 8 प्रकार का स्पर्श है। और रस में भी 5 है, खट्टा, मीठा, तीखा, चरपरा, कसेला, ये 5 प्रकार के रस है। और उसके बाद गंध, दुर्गंध, सुगंध 2 है। वर्ण 5, कृष्ण, नील, पीत, पद्म और शुक्ल, ये 5 वर्ण हैं। उसके बाद अनुपूर्वी, अनुपूर्वी का अर्थ है जो पीछे शरीर का आकार नष्ट नहीं होता है, वो 7 में जाता है, उसका नाम अनुपूर्वी। 7 में कहाँ तक जाता है? जैसा एक जीवात्मा ने इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को ग्रहण करने के लिए जा रहा है, और वो आत्मा जो है तेजस कार्बन शरीर के साथ जा रहा है, तो आत्मा का जो रचना है वो पीछे शरीर के आकार रूप रचना अर्थात आकार बना हुआ रहता है, और वो आत्मा चला जाता है। फिर जैसा ही देव पर्याय को ग्रहण करने लगता है, वो पीछे का आकार छूट जाता है। इसलिए वो अनुपूर्वी में उनका जो वो होता है, कहा है ना 4 प्रकार के अनुपूर्वी, नर गत्यानुपूर्वी, तिरंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी। जिसका उदय आएगा उसके पीछे का शरीर का आकार जाता है, तो उसके उदय के अनुसार जैसे एक मनुष्य देव बनने जा रहा है तो देव गत्यानुपूर्वी कहा जाएगा, और एक देव मनुष्य बनने आ रहा है तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी कहा जाएगा। उसके अनुसरण कर रहा है पीछे का आकार, इसलिए उसका नाम ऐसे होता है। अगुरु लघु, जो अगुरु लघु नाम कर्म का उदय है, ये क्वालिटी है कि जिस प्रकार से अगुरु लघु नाम कर्म के उदय से जो इतना भारी भी नहीं है लोहा जैसा, इतना हल्का भी नहीं है जितना रुई जैसा, इसको अगुरु लघु नाम कर्म कहते हैं। उपघात, उपघात में जैसा बहुत से चीज़ें हैं पर को स्व को हानि करने वाला, जैसा विष है तो वो अपने के हानिकारक है, और कोई बड़े बड़े सींग वाले भैंस होते हैं आदि बैल होते हैं, तो कहीं अटक गया, वो पूँछ है तो कहीं अटक गया तो वो निकल नहीं सकते हैं, और इतना उसमें उनका निकलना मुश्किल हो जाता है, तो प्राण के लिए घातक है। तो उपघात उनके ही अवयव उनके लिए ही घातक है, इसको उपघात, ये पाप कर्म का उदय से होता है। और परघात जो है पुण्य कर्म का उदय, क्योंकि परघात में वो उनका रक्षण हो जाता है। तो परघात में क्या है, तो जैसा सांप है तो वो उससे सब लोग डर के चले जाते हैं, उसका विष है, खतरनाक है। और वो इस प्रकार से जो पर को घात करने वाला चीज़ होता है वो परघात है। और आतप, सूर्य का जो बिंब है वो आतप नाम कर्म का उदय से है। उद्योत जो है चंद्रबिंब जो है उद्योत नाम कर्म के उदय से है। उच्छ्वास जो है श्वासोच्छ्वास, प्राण का रक्षण, प्राण है ये श्वासोच्छ्वास। विहायोगतया, आगे विहायोगति से सबका क्षेत्राणाम च बताया, यहाँ पर से 2-2 चलेगा। विहायोगति प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त विहायोगति सुंदर चाल, जैसा कहते हैं हंसगामिनी, गजगामिनी कहा जाता है, तो ऐसे जिनका सुंदर चाल है उसको प्रशस्त विहायोगति, जिसका चलने का ढंग नहीं संग नहीं कहते हैं उसको अप्रशस्त विहायोगति। ऊंट आदि का चलना, हाथी चलता है तो कितना सुंदर है, वो प्रशस्त विहायोगति है, उनका प्रशस्त है। और विहायोगति आकाश में पक्षियों का भी ऐसे है, कोई पक्षी बहुत सुंदर लाइन से चलते हैं, कोई पक्षी ऐसे वैसे चलते हैं, तो उनके भी ऐसे ही है। मनुष्यों में भी ऐसे, पक्षियों में, पशुओं में, मनुष्यों में, सब में प्रशस्त और अप्रशस्त गति है विहायोगति। और प्रत्येक शरीर, प्रत्येक शरीर का अर्थ है जो एक शरीर का स्वामी एक ही होता है, उसमें अनंत जीव स्वामी नहीं होता है उसका प्रत्येक शरीर। जैसा आम का पेड़ है तो पूरा पेड़ का एक पेड़ निकालेंगे तो सब
उसमें से एक इंद्र जीव चला गया तो वो पेड़ सूख जाएगा। लेकिन वही साधारण वनस्पति उसका अपोजिट, तो केला का पेड़ है तो इतना सा टुकड़ा में भी अनंत जीव भरे हुए हैं। वो साधारण शरीर है जो आश्रित है, निगोदीय जीव के आश्रित है। त्रस जीव है 2 इंद्रिय आदि जीव, और स्थावर जीव है पृथ्वी का एक आदि स्थावर। सुभग नाम कर्म जो है वो सबको प्रिय लगता है, और उसका अपोजिट दुर्भग, कितना भी वो सुंदर है, देखने में बहुत फेयर है, सुंदर है, लेकिन किसी को अच्छा नहीं लगता, इसका नाम है दुर्भग। कोई बहुत कलर में कैसे हैं, काले हैं, लेकिन वो बहुत प्रिय लगते हैं लोगों को, तो सुभग नाम कर्म का उदय। और सुंदर है तो भी प्रिय नहीं लगते, वो दुर्भग नाम कर्म का उदय। सुस्वर नाम कर्म का उदय, जो कंठ सुंदर है, जैसा कहते हैं ना कोयल जैसा कंठ है, मधुर है, बहुत सुंदर वाणी है, आवाज़ सुनने में आनंद आता है, तो सुस्वर नाम कर्म उदय। और कर्कश है, कौवा जैसा, कौवा काऊ काऊ करने लगे तो सब लोग भगाते हैं, तो उसका गदा का आवाज़, ऐसे जो कर्कश आवाज़ है, बहुत से लोगों का भी आवाज़ होता है, सुनने में मन नहीं करता है, तो वो सब दुस्वर नाम कर्म। और शुभ प्रकृति, सारे चीज़ के शुभ होना शुभ नाम कर्म है। और शुभ का अपोजिट अशुभ नाम कर्म। अशुभ नाम कर्म से शरीर का रचना सुंदर नहीं होता है, शुभ नाम कर्म से शरीर का रचना सुंदर होता है। सूक्ष्म जो है, सूक्ष्म जीव होते हैं वो सूक्ष्म है, और बादर होते हैं उसका अपोजिट बादर जीव। पर्याप्ति, 6 पर्याप्ति पूर्ण होता है, पर्याप्ति या शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गया तो पर्याप्ति। और अपर्याप्ति, जिसका पर्याप्ति शरीर आदि पर्याप्ति पूर्ण ही नहीं होता है, ऐसे अपर्याप्त लब्ध्या पर्याप्तक जीव होते हैं। और स्थिर और अस्थिर ऐसे होता है, जो शरीर में धातु है, रक्त है, मज्जा है, ये सब स्थिर अस्थिर 2 प्रकार के हैं। तो चलते हैं, चलते भी रहते हैं, और कुछ स्थिर थोड़े देर के टाइम में स्थिर रहते हैं, फिर अस्थिर भी रहते हैं।